ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं आपको हनुमान जी के दिन के संकट मोचन कथा का एक लगभग 200 शब्दों का विस्तृत रूप लिख दूं। इसमें कथा, भाव, लोकमान्यता और भक्त की यात्रा, कैसे ईद आर दिन में संकट दूर होता है, को विस्तार से समझाया जाएगा। हनुमान जी का ईबर दिन का संकट मोचन कथा प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में भगवान हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है। वे शक्ति, भक्ति और निर्भयता के प्रतीक है। भक्त की आस्था है कि जब भी जीवन में कोई ऐसा संकट आता है जो असहनीय प्रतीत होता है, तब हनुमान जी की शरण लेने से मार्ग अवश्य निकलता है। कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनमें भक्तों का संकट इमारत दिनों के भीतर दूर हो जाता है। ये कथा ऐसी ही आस्था और विश्वास की मिसाल है। गांव का भक्त और संकट। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह हृदय से अत्यंत धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में अचानक विपत्तियां आने लगीं। उसके व्यापार में घाटा होने लगा, घर के लोग लगातार बीमार पड़ने लगे, झगड़े और अशांति घर में बढ़ गई, ऊपर से उस पर भारी कर्ज का बोझ चढ़ गया। रामदास समझ नहीं पा रहा कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह हर दिन निराशा से भर जाता। संत से भेंट। एक दिन वह परेशान होकर पास के जंगल में बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध संत वहां से गुजरे। संत ने उसकी व्यथा सुनी और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन का संकट गहरा है, पर इसका निवारण है। यदि तुम इल दिन तक नियम पूर्वक हनुमान जी का स्मरण करोगे तो तुम्हारे सारे संकट हनुमान जी हर लेंगे। वे संकट मोचक हैं। श्रद्धा विश्वास रामदास ने संत से विनती की, मुझे सही मार्ग बताइए। संत का उपदेश, इल दिन का संकल्प। संत ने कहा, तुम स्नान कर प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा करना। हनुमान चालीसा का पाठ करो। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से व्रत रखना और चने गुड़ का बाबू लगाना। संकल्प लो कि अगले दिन तक यह अनुष्ठान बिना रुके करोगे। ईमेलवेन दिन गरीबों को भोजन कराना और प्रसाद बांटना। रामदास ने उसी समय हनुमान जी का संकल्प लिया। दिन प्रतिदिन की साधना। पहला दिन, रामदास ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और हाथ में जल लेकर संकल्प किया। श्रद्धा से चालीसा पढ़ी। मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। दूसरा दिन, संकल्प याद कर चालीसा का पाठ किया। इस दिन रात को उसे स्वप्न आया जिसमें एक विशाल वानर उसके घर के द्वार पर पहरा दे रहा था। वह समझ गया कि यह हनुमान जी का संकेत है। तीसरा दिन, घर का वातावरण थोड़ा हल्का लगने लगा। जो लोग लगातार बीमार थे उनकी सेहत में सुधार दिखने लगा। चौथा दिन, रामदास ने सुंदरकांड का पाठ किया। पाठ के समय उसका मन बार बार भाव विभोर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी स्वयं सामने खड़े होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। पांचवा दिन, व्यापार में अचानक से एक पुराना ग्राहक आया और बड़ा सौदा कर गया। घाटे में डूबा व्यवसाय अब संभलने लगा। रामदास के हृदय में विश्वास और दृढ़ हो गया। छठा दिन, इस दिन रामदास ने बजरंग बाण का पाठ किया। उसे लगा जैसे उसके जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियां भाग रही हों। सातवां दिन, शनिवार था। उसने व्रत रखा और हनुमान मंदिर जाकर तेल, दीपक और सिंदूर चढ़ाया। मंदिर से लौटते समय उसके मन में अपार उत्साह और बल उत्पन्न हुआ। आठवां दिन, अब तक उसका चेहरा चमकने लगा था। जो व्यक्ति हर समय उदास और परेशान रहता था वह अब लोगों को प्रेरणा देने लगा। नौवां दिन, घर में झगड़े कम होने लगे। परिवारजन आपस में प्रेम से बातें करने लगे। सब लोग आश्चर्य में थे कि यह परिवर्तन अचानक कैसे आया। 10वां दिन, रामदास ने पूरे दिन हनुमान जी के नाम का जप किया। उसे बार बार यही लगता कि संकट अब समाप्त होने वाला है। 11वां दिन, इस दिन उसने विशेष पूजन किया। ईदलेफ गरीब बच्चों को भोजन कराया और प्रसाद बांटा। उसी रात उसे स्वप्न आया जिसमें हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा संकट समाप्त हुआ। अब से निर्भय होकर जीवन जियो। राम भक्ति में लगो और दूसरों की सेवा करो। परिणाम, 11वें दिन के बाद से रामदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। व्यापार उन्नति करने लगा। घर में शांति और सुख लौटा। कर्ज धीरे धीरे उतर गया। उसका मन स्थिर और प्रसन्न रहने लगा। गांव के लोग भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने माना कि यह केवल हनुमान जी की कृपा से संभव हुआ है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। हनुमान जी सच्चे संकट मोचक हैं